और इस देश की न्याय प्रणाली सोचो, बाबा रामदेव ने एक विज्ञापन दिया था। उस विज्ञापन के खिलाफ में, उस विज्ञापन के खिलाफ में बाबा रामदेव के जजमेंट आता है कि आप भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। अब जरा जो माननीय जज साहब हैं, आजकल जजों के घर में नोट बहुत मिल रहे हैं। जो माननीय जज साहब हैं उनसे कोई पूछे कि वो जो दाने दाने में केसर का स्वाद मिलता है वो भ्रामक नहीं है। जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद करता है, माई 11 सर्किल, ड्रीम 11, तमाम एप्लीकेशन ऐसे आजकल वो बहुत से ऐसे पैसे कमाने का आजकल बनाते हैं जो पूरा बर्बाद हो जाता है बच्चा उसमें। वो भ्रामक नहीं है। देश के माननीय न्यायाधीश के पास में बहुत समय रहता है। किसके लिए पता है? कोई बता रहा था कि 2 करोड़ से ऊपर फैसले पेंडिंग हैं। फैसले देने की समय नहीं है या अदालतों के पास में, लेकिन समय मिलता है कब? उनको जन्माष्टमी आ रही है तो दही हांडी के जो त्योहार मनता है तो वो हांडी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास पर्याप्त समय रहता है टिप्पणी करने के लिए। पटाखा, वहां रशिया यूक्रेन में पिछले 2 साल 3 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन वातावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बताओ कितने पावरफुल दिवाली के पटाखे होते हैं, तुरंत प्रदूषित कर देते हैं। उस पर तुरंत जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के ओर से कि आप दिवाली का पटाखा नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इन नेताओं के जीतने के बाद में पटाखे पर बैन नहीं लगता है, क्रिसमस डे के पटाखों पर बैन नहीं लगता है, होली के त्योहार पर पानी के ऊपर ज्ञान देने वाले सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी बकरीद पर बहने वाले रक्त के खिलाफ में मुंह में दही जम जाती है। हमें तो ऐसा लगता है प्यारे कि भय तो उनके मन में भी रहता है, क्योंकि हिंदू जो होता है ना सहिष्णु होता है, सहन कर जाता है। लेकिन उनके खिलाफ एक टिप्पणी दे करके देखो, तुरंत ही नारा लग जाएगा, सरतन से जुदा। माननीय कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा कि देश के माहौल को उन्होंने बिगाड़ा है, लेकिन जो कन्हैया कुमार के गर्दन काटा उसके लिए कुछ नहीं। और न्याय प्रणाली देखिए कि जजों के घर में नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, लेकिन जांच नहीं करा सकते आप, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। वो कौन सा एक्ट है? कोर्ट ऑफ कंडक्ट, ऐसे कुछ एक्ट कोई है जिसमें केस हो जाता है, आप उंगली नहीं उठा सकते कोर्ट के ऊपर। आप जजों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, प्रश्न नहीं उठा सकते, सर्वा है। उनके घर में नोटों की गड्डियां मिले। 500 वर्ष के बाद में राम जन्मभूमि का फैसला आता है, कृष्ण जन्मभूमि का फैसला पेंडिंग है, काशी विश्वनाथ का फैसला पेंडिंग है। समय नहीं है जजों के पास, लेकिन वक्फ बोर्ड की याचिका बहुत जल्द ही स्वीकार हो जाती है। स्वीकार ही नहीं होती है, 2 दिन में फैसला भी आ जाती है, 2 दिन में ही फैसला आ जाती है कि आप इस नियम को अभी लागू नहीं कर सकते। अरे हमें चाहे जो एक्ट लगा दो, हम तो भैया बोलेंगे। एक्ट लगा दो, चाहे अवमानना का केस हो, जो केस हो, हम बोलेंगे। ये सब बिकते हैं पैसों पे। क्या जिस जज के घर में पैसा का बंडल मिला है, कितने फैसले सुनाए होंगे पैसों पे बिक करके वो। तो हमें अगर सच बोलने के लिए 1000 बार केस करो, हम 1000 बार बोलेंगे।
तो जुआ खेलना ये भ्रामक विज्ञापन नहीं है जो आता है, उसके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं आया। वो एक आता है माउंटेन ड्यू, एक है ना पेप्सी है, माउंटेन ड्यू आता है, उसका एक ऐड आता है, उसमें वो वो बाइक से जाता है, पूरा पहाड़ को पीने के बाद में वो जंप कर जाता है। वो भ्रामक नहीं है, वो रियल है। वो जज साहब को बैठा के उड़वाए एक बार पिला करके, जो फैसला सुना रहे हैं। भ्रामक नहीं तो उड़ो एक बार बैठ के इस पे, डर के आगे जीत है वाली।